अपनी पुत्री के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक मां गत 25 दिनों से पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों पर अपनी चप्पलें घिस रही है। मालूम हो कि 31 जुलाई को गीतू कुमारी की हत्या सोनारी में कर दी गई थी। हत्या के बाद से मृतका का पति रिंकू सरकार फरार है। मृतका की मां संतोषी देवी चाहती है कि बेटी को न्याय मिले और हत्यारों की गिरफ्तारी हो, पर थानों और एसपी कार्यालयों का चक्कर काटते अब 25 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 31 जुलाई के रात में शायद हुआ है, तो हमको सोनारी मैंने अपने गांव के एक व्यक्ति से पता चला है कि आपका लड़की के साथ में कुछ घटना घटा है, आप सोनारी थाना जाइए। सोनारी थाना पहुंचे तो देख रहे हैं मेरी बेटी का डेड बॉडी जो है एक ऑटो पे पड़ा हुआ है इसी तरह से, और उसका यहाँ से कोई परिजन नहीं था। उसके साथ में लड़का फरार है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अब पुलिस क्या अनुसंधान कर रही है, पहले तो बोली प्रशासन की हमको समय दीजिए। आज लगभग 26-27 दिन बीतने को है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल साउथ वेस्टर्न कमांड बीएसएफ अरुण कुमार साहनी ने बुधवार को शहीद किशन कुमार के पिता को सम्मानित किया और 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। बुधवार को बीएसएफ साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार साहनी ने सोनारी आर्मी कैंप में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में शहीद किशन दुबे के पिता को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही 50,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहनी ने कहा कि शहीद के परिवार की सेवा व मदद के लिए हर वक्त तैयार है। पढ़ाई करें ताकि एक फौज में आ जाएगा, एक मिनट के पहले जो उनके लड़के ने सैक्रिफाइस किया देश के लिए, उसको तो कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसको दे सकते हैं या उसको वापस ला सकते हैं। सिर्फ यही दो चीज़ें की हमने उनको प्रोत्साहन दिया है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि बच्चे पढ़ाई ख़त्म करें अच्छी तरह से। उसके दौरान हम ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे ताकि जिस प्रकार से बीएसएफ ने प्रॉमिस किया है उनको, तो वो कह रहे हैं कि एक लड़के को जॉब देंगे, तो जैसे वो पढ़ाई कर लेगा वो वहाँ चला जाएगा। जो छोटा लड़का है उसको हमने कहा कि 10वीं में अभी जो पढ़ रहा है अपनी पढ़ाई करे, साथ ही साथ यहाँ पर हम ट्रेनिंग कराएंगे ताकि उसको इस प्रकार की काबिलियत दें ताकि जब उसकी भर्ती की बारी आती है तो वो फौज में भर्ती हो, पढ़ा लिखा हो लड़का, फिट हो, ताकि वो अपनी उन्नति करेगा फिर फौज के अंदर। आज कितने का चेक दिया सर? चेक तो हमने 50,000 का दिया इनको, बट हम जैसे हमने ये तो पैसे के साथ तो तोल किया ही नहीं जा सकता इस चीज़ का, चाहे एक जितना भी दें वो कम है। मंगलवार को 3 ऊँट वालों की गिरफ्तारी का झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध किया है और इसे ऊँट वालों पर अन्याय की संज्ञा दी है। मालूम हो कि मंगलवार को जुबली पार्क के पास 2 ऊँट लेकर घूम रहे व्यक्तियों को लोगों ने खदेड़ा था और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। झारखंड छात्र मोर्चा ऊँट वालों के पक्ष में आगे आया है। उनका कहना है कि ऊँट के जरिए वे परिवार का पालन पोषण करते हैं। 2-3 ऊँट वाले यहाँ पे जमशेदपुर भ्रमण के लिए आए थे, जिसकी हर साल वो आते हैं और जो बच्चों को या किसी भी शौकीन आदमी को सवारी करा के कुछ पैसे का अर्जन करते हैं, उस पैसे तो उनकी फैमिली चलती है। वैसे लोगों के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की और उनका ऊँट तक को जब्त करवा दिया है। इसी संबंध में हम लोग माननीय एसपी साहब से ये मांग करने आए हैं कि जो गरीब का घर उस साधन संसाधन से चल रहा है, वैसे गरीबों के ऊपर हाथ छोड़ना और गरीबों का जो एक तरह से पेट मारना, वैसे जो भी लोग इसमें मतलब अपराधी हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है कि वो पशु तस्करी के लिए लाया गया था तो सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात सच है कि उन ऊँट के द्वारा उनका घर की जीविका चल रही है, तो ऐसे लोगों पे शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का केस होना चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा सोनारी आरएमएस स्कूल में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा बुधवार को आरएमएस स्कूल सोनारी में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बच्चों ने चित्रकारी, निबंध लेखन आदि में भाग लिया। All of you, good afternoon, and the topic was environment. You all have done beautiful. I think the teachers were saying yes, you have written beautiful thoughts and the picture also. But you know it is a competition, so we have to select first, second, third, and rest of the children do not get disappointed. Next time definitely you get a better. So I think, and the first prize goes to any guess for the first prize.
No, this time I got a new name, Pranay. Part 1. जेएच तारापुर स्कूल में आयोजित एनुअल एलोकेशन प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की लीडरशिप क्वालिटी, तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ती है। This story is about the Goa cookies. When he returned home, he realized that his wish of meeting God was packets of cakes and started his journey. Which is held every year to improve the oratory skills of the children of our school. The 3 sections, that is 100 plus around 200 children are participating in it. उधर दूसरी ओर साक्षी में सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने रैली निकालते हुए देव भाषा संस्कृत के महत्व का प्रचार किया। विभिन्न कॉलेजों में 26 से 29 अगस्त तक संस्कृत संभाषा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। यात्रा हो रहा है संस्कृत भारती की ओर से। ये हम लोग का शोभा यात्रा अभी साप्ताहिक वर्ष हम लोग का शुरू हो रहा है। साप्ताहिक 26 तारीख से 1 सितंबर तक साप्ताहिक कार्यक्रम होगा संस्कृत भारती का, जिसमें हम लोग का कार्यक्रम होगा ग्रेजुएट कॉलेज में 30 और 31 का, और 26 तारीख से 29 तारीख तक कार्यक्रम हम लोग का होगा वर्कर्स कॉलेज में, जिसमें संभाषण प्रतियोगिता और श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एसएनटीआई प्रेक्षागृह में बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बुधवार को आयोजित 1 दिवसीय वर्कशॉप में बिल्डिंग मटेरियल एवं इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों ने भाग लिया। जिसको के एमडी आशीष माथुर ने बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पर प्रकाश डाला। इस दौरान एनआईटी के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, टाटा कंसल्टिंग के डीएम साइकत मन्ना मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थे। रिगार्डिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में किस मटेरियल किस हिसाब से यूज होता है, क्या प्रोपोर्शनेट, क्या रेशियो पे यूज होता है, उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो सेफ्टी साइड है, काम करने का प्लेस में किस तरह का सेफ्टी दिया जाता है, ये सब बारे में बताया जाएंगे। और ये 2 सेशन में होंगे। फर्स्ट सेशन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लेंगे, दूसरा सेशन जो होंगे मिस्टर साइकत मन्ना लेंगे।